हरियाणा में मानसून ने लगभग दस्तक दे ही दी है और धीरे धीरे टांगरी नदी का जलस्तर भी बढ़ने लगा है। एक बार फिर टांगरी नदी के आसपास के लोगों को बाढ़ का खतरा सताने लगा है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से टांगरी नदी को गहरा करने का काम अभी जारी है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में मानसून ने लगभग दस्तक दे दी है और धीरे धीरे टांगरी नदी का जल स्तर बढ़ने लगा है और एक बार फिर टांगरी नदी के आसपास के लोगों को बाढ़ का खतरा सताने लगा है, क्योंकि 2023 में टांगरी नदी में पानी आने से अंबाला में काफी नुकसान हुआ था। भारी बारिश के कारण नदी ओवरफ्लो हो गई थी, जिससे कई कॉलोनियों और इंडस्ट्रियल एरिया में पानी भर गया था, जो अभी भी उनके जहन में है। लोग अभी भी डर के साए में जीने को मजबूर है। बहुत से लोगों ने डर के मारे अपने घरों को ऊंचा उठाने का काम किया, ताकि बाढ़ से अब की बार कोई नुकसान न हो। जो लोग सक्षम हैं अपने घरों को ऊंचा उठाने में, वो तो अपने घरों को ऊंचा उठाने में लगे हैं। वहीं बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ऐसा नहीं कर सकते, बस वो तो भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं कि हे भगवान अब की बार बाढ़ ना आए। बता दें कि हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर टांगरी नदी के किनारों पर पक्का तटबंध बनाने और नदी तल को गहरा करने का आग्रह किया था, ताकि भविष्य में बाढ़ के प्रभाव को कम किया जा सके। लेकिन पूरा साल गुजर जाने के बाद भी इस तटबंध का काम शुरू नहीं हो पाया और अब जब मानसून आने को हुआ तो जून में टांगरी नदी को गहरा करने का काम शुरू हुआ, जो अभी तक चल रहा है। वहीं लोगों का कहना है कि पहले नदी से खनन हुआ करता था और टांगरी नदी गहरी हुआ करती थी, लेकिन अब खनन न होने के कारण नदी गहरी नहीं है, जिसके कारण नदी का पानी ओवरफ्लो होकर साथ लगती कॉलोनियों में घुस जाता है। लोगों ने सरकार से अपील की और कहा कि नदी से खनन को न रोका जाए। पिछले साल मेरे मकान में लगभग 6 फुट पानी था, जिससे कि मेरा सारा का सारा फर्नीचर जो है सारा समाप्त हो गया और मजबूरन में मुझे इस साल जो है ये मकान जो है दोबारा ऊपर उठाना पड़ रहा है, जिसके ऊपर कम से कम मुझे 20 लाख रुपए का जो है मेरे ऊपर एक प्रकार से आपत्ति है ये कि मुझे 20,000 लाख रुपए इसके ऊपर खर्च करना पड़ रहा है। इसका जो समाधान है उसको कोई नहीं सोच रहा है, ना ही उसका कोई किसी के पास समाधान करने का कोई प्रयास कर रहा है। हमारे पास ये जो बरसाती नदी है, सरकार का ये जो नियम है, जितनी भी बरसाती नदियां होती हैं, चाहे वो खाले हों चाहे वो नाले हों, उन सब की निकासी के लिए उनकी खुदाई कराना जो है बीडीओ का काम या म्यूनिसिपल कमेटी का काम या जो है इससे संबंधित जो अधिकारी होते हैं उनका होता है। और इसका केवल एक ही समाधान है, जब तक इसका 10 फुट रेत नहीं निकल सकता तब तक किसी की कोई सुरक्षा नहीं हो सकती। यही केवल मात्र इसका एक समाधान है। वहीं कुछ लोगों ने ये भी कहा कि टांगरी नदी के पुल के पास लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है, जिसकी वजह से भी पानी निकासी में काफी प्रॉब्लम हो रही है। बाढ़ आने के डर से हमें अपना घर ऊंचा उठाना पड़ रहा है और इसके लिए बहुत खर्चा करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि चलो हम सक्षम तो हैं, हम अपना घर ऊंचा उठा लेंगे। जो लोग सक्षम नहीं है वो तो बस भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं कि हे भगवान अब की बार बाढ़ ना आए। वहीं लेंटर उठाने वाले लोगों का कहना है कि पिछले साल आई बाढ़ के कारण 100 से ज्यादा घरों को ऊंचा उठाने का काम चल रहा है। अभी भी टांगरी के साथ लगती कॉलोनी में हमारा 4 जगह लेंटर उठाने का काम चल रहा है। ये यहाँ पर डांगरी की वजह से, पानी आने की वजह से यहाँ हमने कम से कम 100 बिल्डिंग उठा दी है। इन्हें ये परेशानी इसकी वजह से अभी पानी आता है यहाँ पर, इनका फर्नीचर वगैरह हो गया, द्वारे जिन्हें वेस्टिंग लगा रखा है या कोई भी मकान में पैसा पत्थर वगैरह ये लगा रखा नहीं, पानी की वजह से इन्होंने बहुत नुकसान हो रहा है। बाउजर का हम सरकार से चाहते हैं कि बाउजर का ये डांगरी का पानी का समस्या जरूर करे जी। इसलिए हमने कम से कम 100 बिल्डिंग उठा रहे जी, रोज जोरों शोरों से चल रहे जी, रोज जाको से। तो यहाँ से इस टाइम भी मेरे कम से कम 4 काम लग रहे हैं यहाँ पे डांगरी के अंदर जी। बहरहाल टांगरी नदी को गहरा करने का काम चल रहा है और पूर्व गृह मंत्री अनिल विज भी समय समय पर उसका जायजा लेने जा रहे हैं और अधिकारियों को तेजी से काम करवाने के लिए आदेश दे चुके हैं। अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।